हिंदू धर्म में वर्णित 16 संस्कारों में से एक है मुंडन संस्कार, जो चौल कर्म के नाम से भी प्रसिद्ध है। मुंडन संस्कार में नवजात शिशु के गर्भ काल के बाल उतारने की परंपरा है। प्रत्येक शुभ कार्य की तरह मुंडन संस्कार को भी शुभ मुहूर्त और नक्षत्र में करने का प्रावधान है, जो शिशु की बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। वर्ष 2021 में अगर आप अपने शिशु का मुंडन संस्कार करने के लिए शुभ तिथि व मुहूर्त की तलाश में हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। हिंदू धर्म में जन्म के बाद हर शिशु के गर्भ काल के बाल उतारने की परंपरा है। इसे ही मुंडन संस्कार कहा जाता है। बालकों का मुंडन 3, 5 और 7 आदि विषम वर्षों में किया जाता है। वहीं बालिकाओं का मुंडन सम वर्षों में किया जाता है। हालांकि कुल परंपरा के अनुसार बच्चों का मुंडन 1 वर्ष की आयु में किया जाता है। मुंडन को लेकर हिंदू धार्मिक मान्यता है कि पूर्व जन्मों के ऋणों से मुक्ति के उद्देश्य से जन्मकालीन केश काटे जाते हैं। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार जब बच्चा मां के पेट में होता है तो उसके सिर के बालों में बहुत से हानिकारक बैक्टीरिया लग जाते हैं, जो जन्म के बाद धोने से भी नहीं निकल पाते। इसलिए बच्चे के जन्म के 1 साल के भीतर एक बार में मुंडन अवश्य कराना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, माघ और फाल्गुन में बच्चों का मुंडन संस्कार कराना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, बड़े बच्चे का मुंडन ज्येष्ठ मास में नहीं करना चाहिए। साथ ही इस माह में जन्म लेने वाले बच्चों का भी मुंडन नहीं करना चाहिए। तिथियों में द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी और एकादशी और त्रयोदशी मुंडन संस्कार के लिए शुभ मानी जाती है। मुंडन के लिए सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार शुभ दिन माने गए हैं। वहीं शुक्रवार के दिन बालिकाओं का मुंडन नहीं करना चाहिए। मुंडन के बाद बच्चों के शरीर का तापमान सामान्य हो जाता है। इससे मस्तिष्क स्थिर रहता है। साथ ही बच्चों को शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होती हैं। मुंडन के प्रभाव से बच्चों को दांतों के निकलने के समय होने वाला दर्द अधिक परेशान नहीं करता है। जन्मकालीन केश उतारने के बाद सिर पर धूप पड़ने से विटामिन डी मिलता है। इससे कोशिकाओं में रक्त का प्रवाह अच्छी तरह से होता है और इसके प्रभाव से भविष्य में आने वाले बाल बेहतर होते हैं। मुंडन के संदर्भ में यजुर्वेद में उल्लेख है कि मुंडन संस्कार बल, आयु, आरोग्य तथा तेज बुद्धि के लिए किया जाने वाला अति महत्वपूर्ण संस्कार है। ज्योतिष विज्ञान में माना जाता है कि करीब 84 योनियों को भोगने के बाद ही हर किसी को मानव जन्म मिल पाता है और अपने पूर्व जन्म के सभी पाप और अन्य बुरे कर्मों के लक्षण बच्चों के जन्म के बालों में समा जाते हैं, जिन्हें पूरे रीति रिवाज के अनुसार पहली बार कटाए जाने की प्रक्रिया को ही मुंडन कहते हैं। पहली बार किसी बच्चे का मुंडन एक विशेष मुहूर्त के अनुसार ही किया जाना चाहिए। ज्योतिष अनुसार मुंडन संस्कार संपन्न करने के लिए उसका शुभ मुहूर्त निकलवाना बेहद जरूरी होता है। चूँकि यह संस्कार बच्चे के जीवन पर बहुत तरीकों से अपना प्रभाव छोड़ता है, इसलिए इसे सही मुहूर्त में करवाना अनिवार्य हो जाता है। माना जाता है कि इस संस्कार से बच्चों के बल, बुद्धि और पराक्रम में वृद्धि होती है। जो बच्चे बचपन में चंचल प्रकृति के होते हैं, उनका यदि मुंडन सही मुहूर्त पर किया जाता है तो उनकी मानसिक चंचलता और अन्य प्रकार के सभी विकारों से बचाव हो सकता है। मुंडन के बाद बच्चों की बौद्धिक शक्ति का भी विकास होता है। ऐसे में लोग इस कर्मकांड को शुभ मुहूर्त के अनुसार ही आरंभ करना उचित मानते हैं। तो आइए जानते हैं 2021 में मुंडन शुभ मुहूर्त। फरवरी महीने में 22 फरवरी, 24 फरवरी, 25 फरवरी। मार्च महीने में 3 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च, 24 मार्च और 29 मार्च। अप्रैल महीने में 7 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल। मई महीने में 3 मई, 5 मई, 6 मई, 14 मई, 17 मई, 24 मई और 27 मई। जून महीने में 21 जून, 28 जून और जुलाई महीने में 7 जुलाई। मुंडन संस्कार के समय जरूर बरतेंगे सावधानियां। बच्चे का मुंडन कराने से पहले विधि विधान अनुसार उस्तरे या कैंची का पूजन अवश्य करें। ऐसा ना करना अशुभ माना जाता है। अपने बच्चे के मुंडन के लिए शुभ मुहूर्त
किसी योग्य व अनुभवी ज्योतिष की मदद से ही निकलवाएं, क्योंकि इस संस्कार को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में उसके प्रति छोटी सी लापरवाही भी आपके बच्चे को जीवन भर परेशानी दे सकती है। मुंडन संस्कार किसी धार्मिक स्थल पर ही कराना उचित रहता है। बच्चे का मुंडन होने के कुछ दिनों बाद तक बच्चे को घर में ही रखें, अन्यथा बाहर जाने पर बच्चे को नकारात्मक शक्तियों द्वारा प्रभावित होने का खतरा बना रहता है। मुंडन संस्कार होने के बाद बच्चों के हाथों से दान पुण्य कराना लाभकारी सिद्ध होता है। मुंडन संस्कार के दौरान बच्चे के परिवार के सभी सदस्यों का होना भी अनिवार्य होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। धन्यवाद।